गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर 6 का एक सब्जेक्ट फिनंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन और कैपिटल बजटिंग का टॉपिक नेट प्रेजेंट वैल्यू को डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप देख लो, नेट प्रेजेंट वैल्यू बराबर होता है पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, को डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ए मशीन कॉस्टिंग 1,20,000 मशीन का कॉस्ट है। अंडरटेक ए प्रपोज प्रोजेक्ट के लिए अगर हम लोग कोई मशीन परचेज करते हैं तो कॉस्ट उसका 1,20,000 है। ये हो गया आपको कैश आउटफ्लो। लाइफ ऑफ द मशीन इज 5 ईयर्स। यहाँ देखिए, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दैट इज PBDT, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया हुआ है 48,000, 56, 64, 40 एंड 32। डेप्रिसिएशन तो कॉस्ट 1,20,000 है और लाइफ आपका 5 है। स्क्रैप वैल्यू देखते हैं। टैक्स रेट 50%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15%, स्क्रैप वैल्यू 0। तो इसका मतलब 1,20,000 डिवाइडेड बाई 5, 24,000 डेप्रिसिएशन आया। तो PBDT से पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो PBT बनेगा, 50% टैक्स करेंगे तो PAT होगा। अब PAT में डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं तो आपका कैश इनफ्लो, उस कैश इनफ्लो को 15% से डिस्काउंट करा देंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो होगा। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो से पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस करेंगे तो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगा। तो एनपीवी कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया है। इससे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहुंचेंगे, फिर कैश इनफ्लो पहुंचेंगे, डिस्काउंट करा देंगे तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो होगा, जिसके हेल्प से एनपीवी कैलकुलेट होगा। और बोलना है वेदर द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। अगर एनपीवी पॉजिटिव आ जाता है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड और निगेटिव आने से नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, यहाँ 15% का डिस्काउंट फैक्टर देखिए दिया हुआ है, कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, इसी से काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी, कॉलमनर फॉर्मेट रख दिए। सबसे पहले ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5। PBDT, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, फर्स्ट ईयर का 48,000, सेकेंड ईयर 56,000, 64,000, 40,000 एंड लास्ट ईयर 32,000। डेप्रिसिएशन चाहिए स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 1,20,000, लाइफ 5, डेप्रिसिएशन आ गया 24,000। एवरी ईयर डेप्रिसिएशन 24,000 लिखा जाएगा। 24,000 रुपया डेप्रिसिएशन है, प्रत्येक ईयर 24,000 लिखेंगे। अब इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। PBDT से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो PBT आएगा 24,000। यहाँ से माइनस करेंगे 24,000 तो 32,000। ओके, 64 से माइनस करेंगे तो 40,000, 40 से माइनस करेंगे तो 16,000, इसके लिए 8,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50% टैक्स रेट है तो 50% टैक्स बाद दे देंगे, 50% बच जाएगा 12,000, 16,000, 20,000, 8,000, 4,000। 50% टैक्स बाद दे दिए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। तो इतना दूर एक बार फिर से देखो, ईयर दिया था, PBDT दिया था,
डेप्रिसिएशन 24,000 कैलकुलेट करके लिख दिए, पीवीडीटी से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो पीबीटी आ जाएगा। इसका 50% टैक्स माइनस कर देंगे, 50% बचेगा पीएटी। अब कैश इनफ्लो लाना है, कैश इनफ्लो में पैड के साथ डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 36,000। इसको डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 40,000। इस 24 में 20 प्लस कर देंगे तो 44,000। इस 24 में 8 प्लस कर देंगे 32,000। इस 24 में 4 प्लस कर देंगे 28,000। तो पैड के साथ डेप्रिसिएशन 24,000 प्लस करते चले गए तो हमारा आते चला गया आपका कैश इनफ्लो, और डिस्काउंट फैक्टर एट 15% दिया हुआ है। डिस्काउंट फैक्टर एट 15% में 0.8696, क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.7561, 4 डिजिट का है। 0.6575, 0.5718, 0.4972। आप इतना दूर एक बार देख लो। ये देखो पीबीडीटी था, 1/20 को 5 से डिवाइड किए, डेप्रिसिएशन आ गया। ओके, टैक्स रेट देखो 50%, कैपिटल कॉस्ट 15%, 15% पे ये देखो डिस्काउंट फैक्टर दिया हुआ है, इसको लिख दिए। अब हमको पीवी ऑफ कैश इनफ्लो चाहिए। कैश इनफ्लो को इससे इंटू करना है, दैट इज 36,000 को इंटू करेंगे 0.8696, 31,306, 31,306। 40,000 इंटू 0.7561, 30,244, 44,000 इंटू 0.6575, 28,930, 32,000 इंटू 0.5718, 18,298, and last 28,000 into 0.4972, 13,921, 13,921। अब इसको प्लस कर देंगे, 31,306 प्लस 30,244 प्लस 28,930 प्लस 18,298 प्लस 13,921, रिजल्ट आया 122,699, 122,699। ये हो गया पीवी ऑफ कैश इनफ्लो जो था, कैश इनफ्लो से पीवी ऑफ कैश इनफ्लो में कन्वर्ट हो गया। कैसे आया? तो पहले आपको पीवीडीटी दिया था, डेप्रिसिएशन माइनस किए पीवीटी आया, टैक्स माइनस किए पीएटी आया, पीएटी में डेप्रिसिएशन प्लस कर दिए, कैश इनफ्लो 15% पे डिस्काउंट करा दिए तो 122,699। अब यहाँ कैलकुलेट करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू दैट इज एनपीवी। यहाँ लाएंगे पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो 122,699 माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट था 1,20,000, आंसर आएगा 2699। ये होगा एनपीवी, 2699 इज एनपीवी और एनपीवी पॉजिटिव आया है तो यहाँ आंसर सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव, एनपीवी इज पॉजिटिव, the project should be accepted। अगर एनपीवी पॉजिटिव आता है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। एनपीवी कैसे निकला? जो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो है
उसको पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो का मतलब मशीन का जो कॉस्टिंग होता है 1/20। ओके, तो ये हो गया सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।